आज मैं पवित्र आत्मा की चिन्ह और चमत्कारों के बारे में आपको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के चिन्ह और चमत्कारों को मैं अपने घर में देख रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे घर की हर एक मूर्तियाँ टूटती है, जिसे मेरी मम्मी पूजे वो मूर्तियाँ टूटती जाती है। इसलिए पिता का धन्यवाद करती हूँ। और पेरी तो 8 निकालेंगे हम। अठारह से पढ़ी। पेज नंबर 176, प्रेरितों 8 का 18। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसीलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू वित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शिमोन ने हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा उड़ाला जा रहा था तो उसने रुपए लाके कहा कि ये रुपए से मैं भी दूसरों को पवित्र आत्मा देना चाहता हूँ। पर पेलुस ने कहा कि पतरस ने कहा उससे, तेरे रुपए नष्ट हो जाए, तूने अपने मन में गलत विचार किया, परमेश्वर के विरुद्ध परिधान को तूने गलत मोल लेने की इच्छा जताई है। तो वो गलत विचार कर रहा है ना। हाँ। पवित्र आत्मा के विषय में। तो हम पर जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें उन्हें रुपए से नहीं मोल लेना चाहिए। हमें रुपए से पवित्र आत्मा को नहीं पाना चाहिए। उसे चाहत चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे पास हो, प्रार्थना करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे साथ हो। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते, जब भी हम चाहत रखते कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें हर एक बात स्मरण दिलाता है, हर एक बात सिखाता है। जो पिता ने हमसे कही वो बातें हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें मिला हुआ है। परमेश्वर के द्वारा नहीं मोल लेना चाहिए। परमेश्वर के द्वारा मिला है तो हमें मोल नहीं लेना चाहिए। तो वो पवित्र आत्मा जो पवित्र है, हम उसके विषय में क्या सोच रहे कि उसे पैसों से मोल ले रहे। वो जो परमेश्वर ने हम पर उड़ाला है वो पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा को ऐसे नहीं समझना चाहिए, रुपए से मोल नहीं लेना चाहिए।
हम यूहन्ना का 15वां वचन निकाले, अध्याय 15। पाँच से पढ़े। पेज नंबर 154। हाँ। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता जो है मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, वो बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। पिता से अलग रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता हम में है तो हम सब कुछ कर सकते। जो असंभव है उसे हम संभव कर सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जो असंभव है प्रार्थना करके उसे संभव कर सकते, उसे संभव बना सकते, क्योंकि पिता ने हमें वो सामर्थ्य दी है कि हम प्रार्थना करके वो पाए, प्रार्थना करके हर एक बात को जाने। पढ़िए सिस्टर आगे। यदि कोई मुझ में बना न रहे, यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता, वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगे, जो चाहे मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे मैंने घर में प्रार्थना की कि मेरी मम्मी कलीसिया में आए, मैंने बहुत बार प्रार्थना की पिता से कि वो विश्वास करे। मैंने पिता से मांगा तो मेरी मम्मी सच में आई है, तो पिता का धन्यवाद करती हूँ। और पिता की महिमा इसी से होती है, पिता की महिमा इसी से होती है, पिता की महिमा वचन से होती है। तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ। पिता क्या चाहता है? तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जब हम पिता की आज्ञाओं को मानते, और जैसे पिता हमसे बात करता है और फिर हम उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते, तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। पिता उसे संभव कर देता है। इसलिए पिता का धन्यवाद हो। पिता का धन्यवाद हो। हम आंखों आंखों में बातें कर रहे हैं। मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे,
मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पिता में बने रहते तो हमारा आनंद पूरा हो जाए, पिता का वचन कह रहा है। तो जो हमने कल्पनाएं की कि मेरी मम्मी चर्च आए, वो प्रभु पर विश्वास करे, पिता पर विश्वास करे। हम जो सोचते हैं उससे पिता भी पूरा करता है। हमारी सोच, हमारे मन, हमारे हृदय को कौन देखता है? हमारा पिता देखता है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आज्ञा यह है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार मेरी मम्मी और हमें बहुत से ऐसी बातें कि हम प्रेम रखते नहीं, पर पिता मुझे हर पल बताता है। ये वचन मुझे हर दिन पढ़ाता है कि ये तुम पढ़, इसमें क्या लिखा है? प्रेम रख, एक दूसरे से प्रेम रखो। तो तेरी मम्मी है ना, तो उसे प्रेम रखना। पिता तो मुझे रोज कहता है ये वचन में रोज, पिता मुझे कहता है कि ये वचन ही तुम पढ़, इसमें पवित्र आत्मा का भी वचन है। और उससे मुझे याद दिलाता है कि तुझ में पवित्र आत्मा है। और तुझे आज मैं इसलिए नहीं खड़ी हूँ कि आज मेरा बर्थडे, आज मैं इसलिए नहीं खड़ी हूँ कि मेरी मम्मी आई है। मैं आज इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि ये पिता के सामर्थ्य है कि पिता ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने हालेलुया। जब हम ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले, बहुत बार ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं, हमारे साथ वो हमारा पिता रहता है, हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले, मेरे साथ कोई नहीं है। फिर हम रोते कि मेरे साथ कोई नहीं है, पर पिता कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ। पिता कहता है। बड़े सिस्टर, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, कि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। तुमने मुझे नहीं चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम मेरे फल में बने रहो। पिता का वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम मेरे फल में बने रहो और तुम्हारा फल बना रहे। पढ़े सिस्टर। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, वह तुम्हें दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। बहुत बार आंटी के सामने मेरी मम्मी और मैं होती हूँ तो हम दोनों की ऐसी
बहुत बार आंटी मुझे बताती है कि वो बाइबल में लिखा है एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, फिर तो तेरे मम्मी से प्रेम रखना, क्यों प्रेम नहीं रखती। तो आंटी मुझे बहुत बार समझाती है, तो मैंने आज ये वचन इसलिए निकाला क्योंकि पिता मुझे बोलना चाहता है कि तू प्रेम रख, एक दूसरे से प्रेम रख, प्यार रख। इसलिए पिता का धन्यवाद हो। आगे बढ़ो। संसार का बैर। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। और तुम्हारे भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि हालेलुया। जो हमें संसार जब सताता है, जब हमें बहुत बार ऐसा होता है ना, संसार हमें बहुत सताता है, हमें कुछ भी बोलता है, पर हम परमेश्वर क्या कहता है कि हम प्रेम रखे, संसार से प्रेम रखे, अपने माता पिता से प्रेम रखे, एक दूसरे से प्रेम रखे। पिता कहता है तो हमें उसकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए और उसके प्रेम में बना रहना चाहिए। बड़े सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए हाँ, कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मुझसे प्रेम रखता है वो पिता से प्रेम रखता है, और जब पिता से प्रेम रखता है वो तुमसे भी प्रेम रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी हम उसके प्रेम में बने रहते तो हमसे कोई बैर नहीं करेगा, और करेगा भी तो पिता उसे देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम ये वचन निकाले, यूहन्ना 12 से पढ़े। नहीं, यूहन्ना 16 का 12 से पढ़े। हाँ, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है,
पर अभी तुम सह नहीं सकते कि जब हम वो बात तो हम सह नहीं सकते तो हम उसे सह नहीं सकते तो पिता हमें नहीं बताता है वो बातें। पिता हमसे जब भी बात करता है तो हमें वो बातें नहीं बताता और जो हम सह नहीं सकते, और पिता वो बताता है जो हम उसे सह सकते, जिसे हम समझ सकते, और जिसको हम समझ ही नहीं पाएंगे तो पिता बताएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम पर पवित्र आत्मा उडाला जाता है तो पवित्र आत्मा हमें हर एक बात स्मरण दिलाता है, हर एक बातें सिखाता है जो हमें पता भी नहीं, जो हमारे चित्त में भी नहीं है, वो बातें हमें सिखाता है, वो बातें हमें बताता है पिता, और हमें वो आज्ञाएं देता है कि इसके अनुसार तुम प्रेम रखो, इसके अनुसार तुम चलो, कहता है ना पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े सिस्टर, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जब हम समझ नहीं पाते वचन को, किसी बात को, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वो हमें बताता है कि ये बात को कैसे समझना है। ये हाँ। पास्टर का वेलकम करेंगे तालियों के साथ, तो तालियों अपनी मम्मी के लिए तूने इतना प्रीचिंग किया, आई लव यू तो बोल। मम्मी को बोल, आई लव यू मम्मी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इसको कोई रोक नहीं सकता है पास्टर बनने से, बस प्रॉपर ट्रेनिंग का जरूरत है। सच्ची में जो इसके अंदर ज़ील है, जो चीजें इसके अंदर हैं, आज मैंने देखी। अगर इसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला, यहाँ पे जितने भी हैं ना सबको पीछे छोड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु की करुणा है, दया है। समय को नहीं गवाएंगे हम लोग और करुणा को आगे बुलाएंगे। आज उसका बर्थडे है। उसने ये इच्छा रखी कि मेरा जन्मदिन कलीसिया के साथ हो। बहुत अच्छी इच्छा है, प्रेज गॉड। उसने इच्छा रखी कि मैं कलीसिया को कुछ खिलाऊं। प्रेज द लॉर्ड। अपनी खुशी कलीसिया के साथ शेयर करूं। और केवल इतना ही नहीं, आज के दिन पे मुझे अवसर मिले कि मैं वचन को शेयर करूं।
तकलीफ यही है कि वो रुकती नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी वचन उसने सच कहे। उसे बहुत सारी बातें कहनी है लेकिन तुम सहन नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ उसको कहना है लेकिन तुम सहन नहीं कर सकते। जब वो ये बोल रही थी तब अंदर से बहुत जनों ने बोला सही बोल रही है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं बता रहा हूं ये सिचुएशन एकदम बदली होने वाली है। ओनली शी नीड्स अ ट्रेनिंग। हालेलुया। एक अच्छे कुक की शुरुआत तभी नहीं होती जब वो किचन में घुसता है। एक अच्छे कुक की शुरुआत तभी से शुरू हो जाती है जब वो खिलौनों के साथ खेलता है बचपन में। प्रेशर कुकर, चूल्हा, गैस, उसको सब धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है। उसके लिए वो खेल सिर्फ खेल नहीं रहता है। आर्ट ऑफ कुकिंग। हालेलुया। वो तभी से ही बोलना शुरू कर देता है, मम्मी आपकी दाल रेडी है, एक सीटी और। प्रेज द लॉर्ड। आलू बॉयल हो रहे, डिस्टर्ब नहीं करो। फिर आलू नहीं, वो छोटे छोटे निकले हुए माला के दाने क्यों नहीं, जो मैंने किया वो बता रहा हूँ। हालेलुया। आज जब भी मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि बहुत अच्छा बनाया, तो ये अच्छा आया कहाँ से मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। ये बचपन से ही आ जाता है। अभी वो जो कर रही है उसने बहुत गंभीरता से ले लिया है कि मैं पास्टर बनूंगी। बस अभी बनना कैसे है उसको सीखना है। हालेलुया। ये ज़ील हमें चाहिए। उसके आवाज में दम है। उसको प्रभु से प्यार है, दिखता है। उसको खड़ा रहना है, उसको बांटना है, उसको बनना है। बस प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। आज हम में से बहुत लोग नोट्स बनाते हैं, बराबर लिखते हैं, टाइटल वाइज ये वो सब करते होंगे हम लोग। हालेलुया। सोचो जरा, अगर ये चीजें उसमें आ जाएं, उसके बाद उसको कोई रोक सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या चाहते हैं अपने बच्चों से? यही ना कि वो इस तरीके से खड़े रहें, प्रभु की सेवा करें, सुसमाचार दें, कलीसिया के खंबे बने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कभी से हमको सिखाना है, बचपन से, यंग एज से, यूथ, जब भी वो लोग जवान हैं तब से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए करुणा आगे आएंगे और हम अपना दाहिना हाथ करुणा की ओर करेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे जैसा आज उसका जन्मदिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एकता सिस्टर आगे आएंगी और प्रेयर में हम उनके साथ एक होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा। धन्यवाद करते पिता करुणा के जीवन के लिए पप्पा। यस लॉर्ड। सच में पप्पा, उसे आपने प्रौढ़ बनाया इन दिनों में हम धन्यवाद करते हैं। जैसे उसके हृदय की इच्छा है पप्पा, वो उसके अनुसार चल रही है पप्पा, और आपका अनुग्रह उसके ऊपर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। जैसे ये माँ के गर्भ में थी प्रभु, आपने उसे तब से ही चुन लिया पप्पा। हम धन्यवाद करते हैं पप्पा। सच में प्रभु, इसका नाम जैसे करुणा है पप्पा, वो आपके वचनों में और बढ़ती जाए और करुणा में बढ़ती जाए पप्पा। जैसे हम इसके जीवन में से देख रहे हैं प्रभु, सीख रहे हैं पप्पा, वो जैसे खड़ी रह रही है प्रभु,
हम धन्यवाद करते हैं पप्पा। जो आपकी योजना है इसके लिए भली है पप्पा, जो प्रभु मनुष्यों के चित्त से परे है पप्पा, प्रभु आपने उसके जीवन में रखी है। और प्रभु उसने जैसे कहा कि मैं भी पास्टर बनना चाहती हूँ पप्पा, उसे आप तैयार कर रहे हैं, उसको प्रभु इस घर में बनाए रखा है प्रभु। आप इस घर में से इसे बढ़ा रहे हैं पप्पा, ये बढ़ती जा रही है, आपके वचन में जड़ पकड़ रही है प्रभु। और प्रभु लोगों के लिए प्रभु आशीष का और इस राष्ट्र के लिए आशीष का कारण बन रही पप्पा। हम इसे ब्लेस करते बस बस 4-5 का शाम खा नहीं 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 नहीं, आपको आप खाओ, नहीं नहीं खाओ।